और ऑक्सीजन के टर्म में क्या हो जाएगा बताओ? रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें RED जो है ये डिनोट करता है रिडक्शन को, और OX जो है ये किसको डिनोट करता है? ऑक्सीडेशन को। क्लियर है बात? अब देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये भी निकालना बता दिए थे ना लास्ट क्लास में। यस सर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे है, ये बताना, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाला एग्जांपल लिए थे हम लोग, Fe प्लस L2O3, ये वाला रिएक्शन होगा या नहीं होगा बताओ? Fe प्लस L2O3, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये डिस्प्लेस कर पाएगा? Fe और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है? बताओ। सर एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो Fe उसको रिप्लेस कर पाएगा क्या, डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं सर। नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसका उल्टा हुआ, ये वाला रिएक्शन हम लोग देखे थे, Al प्लस Fe2O3, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ये आसानी से डिस्प्लेस कर देगा Al2O3 और प्लस Fe। अब बताना ये रिडॉक्स है या नहीं। देखो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम है और Fe2O3, ये दो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट है Al2O3 और Fe, ये प्रोडक्ट है। तब हम लोग यहाँ रिएक्टेंट से कंपेयर करते हैं। देखो राइट हैंड, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है Al2O3 में, तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है? सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाला रिएक्शन क्या हो रहा होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर हम लोग Fe2O3 से देख रहे हैं, ये Fe में जा रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। Fe2O3 शुरुआत में लिए थे, इसमें ऑक्सीजन था, और जैसे ही प्रोडक्ट के साइड गए तो इससे ऑक्सीजन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है? Fe2O3 का हो रहा है, आयरन ऑक्साइड का। तो ये बताए थे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी का जस्ट उल्टा, द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस एग्जांपल में बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा इसमें? सर Al। क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया एल्यूमिनियम। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? Fe2O3। Fe2O3, क्योंकि Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग। ये निकालने में किसी को डाउट है? ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये तुमको बताना है। नो बताओ, सर। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नोट कर लियो इसको, ये तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना। हाँ सर। यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई नहीं है डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, कर लोगे ना इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन?
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई कर लोगे? यस सर। ठीक। अब आगे इसमें हम लोग, चलो एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें तुम लोग खुद बताना। Cu प्लस HI बना रहा है CuI और प्लस H2। इसमें बताना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आई का ऑक्सीडाइजेशन, आई का ऑक्सीडेशन। बताओ। आई का ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। आई कहाँ है यहाँ पे, HI है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो आयोडीन का ही ना वो। सर क्या बताना है? सर मैं अभी अभी आया, नहीं। सर क्या बताना है? कौन हो तुम, नेम बताओ। अभी खोल। हाँ सर, आदित्य आर्यन। उसमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सर हाइड्रोजन जो HI है वो ये हुआ, रिड्यूस हुआ। HI रिड्यूस हुआ। और Cu ऑक्सीड ऑक्सीडाइज हुआ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो बताओ, जो रिड्यूस हुआ उसको क्या बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, तो इसमें देखो, इसमें हम लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वाले तरीके से इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन से नहीं पता चल रहा है, या फिर ऑक्सीजन भी नहीं है इसमें, ठीक है, तो उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान, दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दूसरा डेफिनेशन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसका दूसरा डेफिनेशन है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं अभी, कुछ कुछ बता देते हैं, क्योंकि ये सारा डिटेल में रिडॉक्स चैप्टर वो 11th में जाके सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन के टर्म में होता है ना, घट जाता ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा या इलेक्ट्रॉन कम हो रहा होगा उसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मेटल है, कोई भी मेटल है, तो मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने का होता है या लूज करने का होता है। मेटल लूज जनरल करने का। यूज तो करने का। मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो देखो सोडियम है, जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में पड़े हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। आउटर मोस्ट में एक होता है। एक होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है ना, 11 है एटॉमिक नंबर, तो आउटर मोस्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, एक। वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो क्या बना लिया, Na प्लस बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, Na प्लस, यस सर। और उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये इधर। तब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है बताओ। सर इलेक्ट्रॉन लॉस हो लॉस रहा हो है। रहा है। लॉस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन। तो अब हमको पता है कि मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या है, मेटल का जनरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, ठीक है। मेटल का, मेटल जनरली लॉसेस लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का जनरल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, और इलेक्ट्रॉन लॉस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है।
तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको कौन सा सब्सटेंस बोलते हैं? जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसीलिए मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, और मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली किसकी तरह बिहेव करेगा मेटल? रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह। ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? ये एक्सप्लेन करने अगर बोला जाएगा कि मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एंड द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है। अब जैसे जिंक है, तो जिंक अगर ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये Zn2+ बना लिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई भी मेटल जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ बनाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? कोई डाउट है इसमें अभी तक? बोलो। हेलो। नो सर। चलो, दूसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे यहाँ पे हम लोग एलिमेंट के टर्म में बात कर रहे थे, तो मेटल का टेंडेंसी देखिए इलेक्ट्रॉन लूज करने का था। उसी तरह नॉन मेटल्स का जनरल टेंडेंसी क्या होता है? गेन नॉन करने मेटल का जनरल टेंडेंसी है गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। तो जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में पड़े होगा 287 होता है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने का जरूरत है बताओ? एक कितना? सर 1 सर। एक है। सर तो 1 इलेक्ट्रॉन। Cl जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बनाएगा? Cl- बनाता है ना? अब ये Cl जो है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट्स की। तो नॉन मेटल्स जनरली किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन करेगा तो गेन इन इलेक्ट्रॉन वाले प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टर्म जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान रखना कि कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, सम पॉइंट्स अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, किसी भी मॉलिक्यूल में जो इमेजिनरी चार्ज डेवलप होता है ना, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, या फिर जो वैलेंसी बोलते हो ना। जैसे यहाँ ध्यान देना, जैसे ये वाला एग्जांपल हम लोग लिए थे, ठीक है, Cu+ यहाँ लिख रहे हैं हम, प्लस Hi, ये बना रहा है Cui+H2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कॉपर का अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन लिख रहे हैं, इमेजिनरी चार्ज जीरो। डेवलप्ड ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी मॉलिक्यूल सर के ऊपर जीरो। जो हाँ बता रहे हैं अभी, तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जो इमेजिनरी चार्ज डेवलप होता है उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब यहाँ पे एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिमेंट्स फाउंड in their natural state always have zero oxidation state। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब जो एलिमेंट नेचुरली जिस फॉर्म में पाया जाता है उस फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
समझ में आया? जैसे मान लो कॉपर है, तो कॉपर जो है नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मेटल के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा ना। कॉपर मेटल होता है, हम लोग को पता है। तो कॉपर अगर नेचर में रहेगा तो वो किस फॉर्म में पाया जाएगा बताओ? सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाता है ना कॉपर। यस यस सर। सर। तो उस फॉर्म में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है बताओ जल्दी से? यस हाइड्रोजन जो है H2 नेचर में H2 गैस के फॉर्म में मिलता है। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसके H2 गैस में क्या हो जाएगा? H2 गैस वाले फॉर्म में इसका 0 हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलेगा? O2 या फिर O3 O2 में मिल जाता है। O2 गैस के फॉर्म में मिलता है, O2 या O3 के फॉर्म में, तो मोस्टली O2 में मिलता है। तो इस केस में भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का यहाँ पे हो गया 0। उसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 0। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन नेचर में किस फॉर्म में मिलेगा? Cl2 गैस, तो इसका भी इस फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0। जैसे सोडियम है, सोडियम नेचर में किस फॉर्म में मिलेगा बताओ? सर Na सॉलिड सॉलिड, फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा। तो इस फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 0। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किस फॉर्म में पाया जाएगा? सॉलिड, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये बात समझ में आ गया कि एलिमेंट जो है नेचुरल स्टेट में जिस फॉर्म में पाया जाता है, नेचर में वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उस फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा? 0। क्या कंसिडर करना है हमको? 0। 0। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे कुछ कुछ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। जैसे अल्कली मेटल पढ़े हो तुम लोग पीरियोडिक टेबल में? यस सर। अल्कली मेटल हम लोग किसको बोलते हैं बताओ? हाइड्रोजन वाला ग्रुप, हाइड्रोजन, ग्रुप लिथियम, ग्रुप सोडियम। 1 वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, ग्रुप ग्रुप 1 1। अलग सर। ग्रुप 1 में 1 होता है, ग्रुप 2 में ग्रुप 2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट सबका। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल होते हैं बताओ? कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटाशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये सारे मेटल। इसमें फ्रांसियम को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि फ्रांसियम जो है रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स हो गए, ये सारे एलिमेंट्स हो गए ग्रुप 1 में। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल्स में ध्यान रखना, इसका अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहता है। ये 1 कोई भी कंपाउंड बनाए इसका ऑक्सीडेशन हमेशा +1 रहेगा। कितना रहेगा? +1। +1। इसी तरह तीसरा पॉइंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं हम लोग? ग्रुप 2 वाले को। ग्रुप 2 एलिमेंट। सर तो ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। बेरियम। यस। ये सारे ग्रुप 2 के मेटल्स हैं। अब इसमें ये हमको रेडियम रेडियो कंसीडर एक्टिव नहीं होता है। करेंगे। ठीक है, ये ग्रुप 2 वाले जो भी एलिमेंट्स हैं इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको कितना कंसिडर करना है? +2। ठीक है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कंसिडर करना है हमको? +2। +2। और अल्कली मेटल वाले का +1। हाइड्रोजन का ध्यान रखना, हाइड्रोजन अल्कली मेटल में है तो हाइड्रोजन का मोस्टली हम लोग +1 कंसिडर करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक्सेप्शन है 1-2 केसेस में, एक्सेप्शन वो 11th में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वो यूज नहीं होगा तुम्हारे में, 11th में पढ़ाया जाएगा। तो हाइड्रोजन का मोस्टली +1 लेना है। ऑक्सीजन का मोस्टली -2 लेना है। लेकिन चेंज होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 लेंगे, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक्सेप्शन वो 11th में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब कुछ कुछ कॉमन है। फ्लोरीन का 5th है फ्लोरीन। फ्लोरीन का हमेशा, ये फ्लोरीन F है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। OS ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्लोरीन का हमेशा कितना कंसिडर करना है? -1। और हाइड्रोजन का +1 लेना है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन सब जगह नहीं।
लेकिन फ्लोरीन का हमेशा ऑलवेज -1 लेना है। तो इतने से काम हो जाएगा हम लोग का, इतना बस ध्यान रखो, इतने से काम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, ये वाला एग्जांपल में हम लोग कैसे करेंगे, देखो कॉपर है, ये HI है, और यहाँ बना रहा है CuI और प्लस H2। यही था ना एग्जांपल, बोलो। Yes, sir. अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताना। कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 Zero. है। इसमें किसी को डाउट होगा तो बोलना, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे, 0, Zero. क्योंकि ये नेचुरल Zero. फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन का कितना होगा, +1. +1। तो आयोडीन का कितना हो जाएगा, -1. -1। चलो यहाँ पे बताओ कॉपर का कितना है, +1. +1, +1 और माइनस और आयोडीन का -1. -1। हाइड्रोजन का H2 के फॉर्म में Zero. यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो Zero. जाएगा, 0 हो जाएगा। 0. Zero. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में किसी को दिक्कत, सिंपल सा केस है, जो अभी पॉइंट्स डिस्कस किए उसी के बेसिस पे यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज होता है, जहां भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा होगा, इंक्रीज इन, जिस एलिमेंट का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या कहलाता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, Reduction. Reduction. मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा होगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर घट रहा होगा तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में बताना, Cu प्लस HI, ये है CuI और प्लस H2। ठीक है, यहाँ 0 था, ये +1 हो गया, ये +1, ये -1, ये -1 और ये 0। अब बताना, देखो कॉपर जो है ये 0 से कन्वर्ट हो रहा है +1 में। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 0 था, बोलो। Yes, sir. और Yes, प्रोडक्ट sir. साइड में कितना हो गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +1. +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है या घट रहा है, Increase कर रहा है sir. Increase. इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग, बढ़ रहा है सर। Oxidation. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं, Oxidation. Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, Oxidation का- होता है. ऑक्सीडेशन। अब बताना रिडक्शन किसका हो रहा है, अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का. HI का। हाइड्रोजन का पहले +1 तो फिर 0 हो गया. हाँ। आयोडीन का देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में आयोडीन का -1 है, प्रोडक्ट साइड में भी -1 ही है। चेंज हो रहा है क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, नो सर. नहीं हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में +1 है, प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं तो क्या हो गया, 0 हो गया। +1 से वो 0 चला गया, मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा. घट रहा है। तो +1 से 0 मतलब इसका यह प्रोसेस क्या बोल देंगे हम लोग, रिडक्शन। क्या बोल देंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। और तुमसे अगर पूछा जाए रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है बताओ, हाइड्रोजन HI का. का। हाइड्रोजन। HI पूरा हम लोग रिएक्टेंट यूज हाँ, करेंगे। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, HI का हो रहा है। ये बात समझ में आ गया, या इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। No sir. चलो, अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing तो agent. यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कॉपर, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, HI। Acid. HI क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, किसी को कोई डाउट, No sir. नो सर। देख लो एक बार अच्छे से, अभी देंगे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर क्लियर है तो बताओ, लिख लियो ना ऊपर ये सब। Yes, sir. चलो ठीक है, ये भी नोट कर लो।
सर कर ली। हो गया। यस सर। चलो कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, इसमें बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ये फर्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ, वही ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में तुमको बताना है। रिड्यूसिंग एजेंट जिंक है। रिड्यूसिंग एजेंट जिंक है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड है। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म में बताओ। सर वही तो बोला, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है और जिंक ये रिड्यूसिंग होगा सर, और हाइड्रोजन HCl ऑक्सीडाइजिंग है। HCl ऑक्सीडाइज। मतलब ये तो शुरुआत में वही तो बोला था। दूसरे वाले में बताओ। कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है और ये सिल्वर नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग। थर्ड वाले में बताना। पहला वाला हो गया सबका। यस सर। यस सर। देखो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना। हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 है, क्लोरीन का -1 है। यहाँ पे जिंक का हो गया +2 हो गया, और क्लोरीन का तो -1 ही रहेगा, और हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना हो गया 0। इसमें किसी को डाउट पूछ लो, किसी को डाउट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसे थर्ड निकालना है। वाले में हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग एजेंट है शायद। हाँ सर, पहले वाले रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड वाले में हाइड्रोजन गैस जो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर हाँ बताओ, फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है बताओ, ऑक्सीडेशन कैसे निकाले हम लोग, कोई डाउट है इसमें? यस सर। डाउट Zn का 2। Zn का 2 कैसे हुआ? चलो यहाँ पे देखो, एक चीज ध्यान देना, किसी भी कंपाउंड में ना सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये नोट कर लेना। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स in a compound is always equal to charge on the molecule। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एलिमेंट का मिला के वो किसके इक्वल होगा बताओ? उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे ZnCl2 में बताना, ठीक है, ये ध्यान देना। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। चार्ज कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज क्या एज्यूम करते हैं? 0। अगर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ना, तो चार्ज क्या यस हो गया? सर। 0। 0। हमको जिंक का निकालना है, जिंक का हम मान लेते हैं X, और जिंक का नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितना है? जिंक का नंबर ऑफ एटम्स कितना है बताओ? 1 है सर। 1 है, तो X × 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है, क्योंकि क्लोरीन में अगर देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है क्लोरीन को, बताओ तो? -1। 1 इलेक्ट्रॉन का, तो नेगेटिव चार्ज कितना आएगा क्लोरीन पे? 1 ही आएगा ना।
ठीक है। Yes, क्लोरीन sir. का Cl का -1 होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्लोरीन के एटम कितने हैं? नहीं, क्लोरीन के एटम है सर 2 सर। 2 है सर, 2। 2, तो 2 × -1 हो जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन का -1 होता है, तो 2 का 2 × -1। और तो कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे इन दोनों के अलावा, है क्या? अब इन दोनों का सम जो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होना चाहिए? चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल के इक्वल होना चाहिए। चार्ज कितना है पूरे मॉलिक्यूल पे, बताओ जल्दी। न्यूट्रल है सर, 0। 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा बताओ? अरे x का वैल्यू कितना आया? -2 सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। x का वैल्यू कितना आया? +2 आ रहा है सर, +2 आ रहा है। यस सर, +2, सॉरी। तो +2 आ गया। यहाँ सिंपल है, ये तो पढ़े होगे कंपाउंड, इसमें तो ये करने का जरूरत भी नहीं है। तुम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं पढ़े हो, जिंक क्लोराइड कैसे बनता है? वैलेंसी इंटरचेंज होता है ना, जिंक का वैलेंसी होता है +2, क्लोरीन का -1, Yes, sir. तभी तो ये कंपाउंड बना है। होता है वैलेंस और एटम का। तो ये ZnCl2 है, तो इसमें तो ये करने का जरूरत भी नहीं है, तुम्हारा डायरेक्टली आ जाएगा +2। ये तो क्लास 8-9 में पढ़े होगे ना ये कंपाउंड का फॉर्मेशन। चलो, क्लियर हो गया? अब जिसका डाउट था जिंक का कैसे आया +2? Yes, sir. चलो ठीक है। अब देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ये +2 जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जल्दी बताओ अब। Sir, increase हो रहा. increase, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और H का +1 से ये जा रहा है 0 में, तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन। Reduction. तो HCl का हो गया रिडक्शन और जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जिंक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया HCl। ठीक है, यहाँ पे इसको बोल देंगे, यहाँ पे OA लिख दे रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको RA लिख दे रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब OA हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब HCl हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिंक हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। Reducing. अब यहाँ पे देखा सेकंड वाले एग्जांपल में कॉपर का कितना है? 0 है। Yes, sir. जिंक का यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये सिल्वर का कितना हो जाएगा? +1, +2। क्योंकि +1 होगा ना, NO3 का -1 यस होता सर, है। +1। NO3 नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन का NO3 का -1 होता है। ये पढ़े होगे ना, NO3 -1, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रेट आयन। याद है कि नहीं? सब भूल गए? हेलो, Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है क्या? Sir, आ रहा. आ रहा है सर, सब याद है सर, 9th में पढ़े थे सर। तो NO3 ये नाइट्रेट आयन है, तो नाइट्रेट आयन का चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो जिंक पे कितना, ये सॉरी सिल्वर पे कितना हो जाएगा? +1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इधर सिल्वर का कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है ये। अब यहाँ पे बताना कॉपर का कितना होगा? +1 या +2? कॉपर नाइट्रेट 2 में होगा सर। +2 होगा, क्योंकि नाइट्रेट का -1 होता है, तभी तो इंटरचेंज होके ये बना है। समझ में आ रहा है? नाइट्रेट का क्या होगा? -1 होता है, तभी ये इंटरचेंज होकर CuNO3 ट्वाइस बना है। अब देखो, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ये +2 में जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? Sir, increase हो रहा. इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज किसका हो रहा है बताओ? किसका डिक्रीज हो रहा है? सिल्वर का। सिल्वर का हो रहा है। सिल्वर जो है +1 से किस में चला गया? 0 में चला गया। दिख रहा है ना, +1 से 0 में चला गया, तो +1 से 0 में जाने का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? Reduction. रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन और सिल्वर नाइट्रेट का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? कॉपर। कॉपर। ठीक है, तो कॉपर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, सिल्वर नाइट्रेट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरे वाले एग्जांपल में बताओ। थर्ड वाला एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं, CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो यहाँ पे देखो, हमको
कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे नहीं पता है, तो अभी बताएं, जिसका नहीं पता है एक्स मान लो उसको, ठीक है। और कार्बन का एटम कितना है यहाँ पे, 1 है, तो एक्स इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का जनरली कितना लेने बोले हैं, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन -2, एक का -2 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है सर। 2 है। 2 है, तो 2 इंटू -2। और कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पे, इन सभी का सम कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। चार्ज यहाँ पे कितना है मॉलिक्यूल के ऊपर, चार्ज 0 है कोई, नो सर। चार्ज है क्या, सर नो सर। तो 0। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 4 सर। 4 +4 हो गया। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। हाइड्रोजन का कितना होगा बताओ, हाइड्रोजन का कितना है H2 में, 0 है। 0 यस सर। चलो, और यहाँ CO में कार्बन का कितना हो गया बताओ,2 +2 हो गया। ऑक्सीजन का -2 होगा, तभी तो दोनों मिलकर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ H2O में हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम केसेस में +1, और ऑक्सीजन का -2 होता है, तभी तो इंटरचेंज होकर H2O बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरचेंज नहीं हो रहा है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, वो आयोनिक में हम लोग इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे शेयरिंग से बना है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में हाइड्रोजन कितना कंसिडर करना है तुमको, +1। अब यहाँ देखो किसका डिक्रीज हो रहा है और किसका इंक्रीज हो रहा है बताना। कार्बन जो है ये +4 से, कार्बन का डिक्रीज है। कार्बन +4 से चला गया +2 में, तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन जो है ये 0 से चला गया +1 में, बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे CO2 का हो गया रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो CO2 हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CO2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। चलो, बात समझ में आ गया। यस सर। तीनों एग्जांपल में किसी को कोई डाउट, कैलकुलेट कर लोगे ना। अब दोनों टर्म में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी देख चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में भी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में भी, ठीक है। कोई डाउट है किसी को इन तीनों में, बताओ। नो सर। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर। और इसके बाद चलो ये 3 ही रहने देता है, इसके बाद इसको डिटेल में 11th में पढ़ोगे, ठीक है। 11th में ये पूरा चैप्टर डिटेल में है, ठीक है, तो वहां पे इसको अच्छे से क्लियर हो गया ना यहाँ तक। यस सर। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो ही गया। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है तुम लोग का, देखोगे उसमें लास्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है, कोरोजन दिया हुआ है, कोरोजन और ये रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। तो कोरोजन एक्चुअली होता क्या है बताओ तो, कोरोजन किसको बोलते हैं हम लोग, The डिफाइन कैसे heating कर, up of the metals by the moisture in the air is known as corrosion. ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। एक्चुअली ये क्या होता है, डिटेरियोरेशन, ठीक है। डिटेरियोरेशन का मतलब समझते हो, डिटेरियोरेशन का मतलब पता है, सर मतलब धीरे धीरे खराब होना। डिग्रेड होना, उसका क्वालिटी कम होना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिटेरियोरेशन। तो डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसी को बोलते हैं हम लोग कोरोजन, ठीक है। ये डेफिनेशन है। जैसे इसमें 3 एग्जांपल तुम लोग के बुक में दिया हुआ है कि Fe जो है आयरन में देखे होगे, इसको अगर हम लोग मॉइस्चर के प्रेजेंस में छोड़ देंगे, O2 H2 और O2 के प्रेजेंस में, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक ब्राउन कलर का लेयर, रेडिश ब्राउन कलर का लेयर डेवलप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, Dioxide.
रस्ट बोला जाता है, रस्ट। ये केमिकल फॉर्मूला हो गया रस्ट का, Fe2O3.XH2O। ये रस्टिंग होता है, रस्ट ब्राउन कलर का लेयर उसके ऊपर डेवलप होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयन इसका एग्जांपल हो गया कोरोजन का, पहला है रस्टिंग ऑफ आयन। इसी तरह और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे कॉपर का अगर कोई मटेरियल है, उसको अगर बहुत लंबे टाइम तक एयर और मॉइस्चर में छोड़ दोगे तो वो क्या होता है, CO2 के साथ कंबाइन करके, CO2 प्लस H2O के साथ कंबाइन करके उसके ऊपर देखोगे कॉपर के पार्टिकल्स या कॉपर का कोई आर्टिकल होगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक ग्रीन कलर का लेयर डेवलप होता है। ठीक है, और वो ग्रीन कलर का लेयर किसकी वजह से होता है, ये कंपाउंड जो फॉर्म होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इसका नेम क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसी की वजह से, यही कंपाउंड फॉर्मेशन होने की वजह से ग्रीन कोटिंग डेवलप होता है। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का कोटिंग। तो कॉपर का अगर कोई भी आर्टिकल होगा, उसको रखोगे बहुत दिन तक एयर और मॉइस्चर में छोड़ दोगे तो उसके ऊपर देखोगे धीरे धीरे ग्रीन कलर का कोटिंग डेवलप हो रहा है। ठीक है, और वो ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है बताओ, बोलो। फिर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हाँ, तो ये रिएक्शंस ध्यान रखना, ये ग्रीन कलर का कोटिंग कॉपर के ऊपर। इसी तरह सिल्वर अगर देखोगे तो सिल्वर को अगर छोड़ोगे तो सिल्वर के ऊपर क्या होता है, एक ब्लैक कलर का कोटिंग डेवलप होता है। तो वो रिएक्शन कैसा होता है, सिल्वर जो है H2S गैस के साथ कंबाइन करके, यस कौन सा गैस है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सा गैस है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो ये लिखते जाओ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ ये कंबाइन करके बना लेता है Ag2S। ठीक है, Ag2S बना लिया और H2। तो यहाँ पे Ag2S जो बनता है इसी के कारण, ये सिल्वर सल्फाइड है, तो सिल्वर सल्फाइड का उसके ऊपर कोटिंग डेवलप हो जाएगा और सिल्वर सल्फाइड के कारण ही क्या होता है, ये ब्लैक कलर का कोटिंग डेवलप होता है, ब्लैक कोटिंग डेवलप होता है। तो सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग डेवलप होता है वो किसकी वजह से होता है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से, इसका फॉर्मेशन होने की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया कोरोजन का एग्जांपल हो गया, रस्टिंग ऑफ आयन हो गया, या कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग होगा, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स में लिख सकते हो कोरोजन। प्रिवेंट कैसे किया जाता है कोरोजन को, ऑयलिंग, प्रिवेंट, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन। इसको या तो पेंट कर दोगे उसके सरफेस को, या फिर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जिंक पे कोटिंग चढ़ाते हैं लोग। हाँ, जिंक का कोटिंग डेवलप करते हैं हम लोग, जिंक के कोटिंग को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। या फिर इसका क्या करते हैं हम लोग, ग्रीसिंग या ऑयलिंग, उसके ऑयलिंग। ऊपर ग्रीस या ऑयल का लेयर डेवलप कर दें। या फिर एक केमिकल प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कोई भी इंफीरियर मेटल के ऊपर हम लोग सुपीरियर मेटल का कोटिंग डेवलप कराते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सारे प्रोसेस हैं इसको कोरोजन को प्रिवेंट करने का, या फिर उसको मॉइस्चर से दूर रखा जाए, एयर टाइट कंटेनर में रखें। ठीक है, ये सारे प्रोसेस है प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। क्लियर है, अब इसी में एक लास्ट टॉपिक बच गया है, बस उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या हुआ बताओ, ये फूड आइटम्स में मेनली अप्लाई करते हैं, ये फूड आइटम्स से रिलेटेड है। क्या होता है फूड आइटम्स, Sir, the phenomenon in which the taste of the substance get worse or the oil fats converts into oils and becomes stinky is known as rancidity. रैंसिडिटी का मतलब क्या हुआ कि वो फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको छोड़ दोगे, एयर के कांटेक्ट में अगर वो आ गया तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन। उसके अंदर जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं ना, फूड आइटम्स के अंदर फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसका ऑक्सीडेशन होता है। और जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसका क्वालिटी क्या हो जाता है, डिटेरियोरेट हो जाता है, क्वालिटी गंदा होने लगता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। और खराब होने की वजह से वो स्मेल करने लगता है। ठीक है, अनप्लेजेंट टेस्ट या ऑर्डर आने लगता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ये रैंसिडिटी। ठीक है, तो रैंसिडिटी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ
the process of oxidation of fats and oils present in food items when exposed to air और मॉइस्चर, ठीक है, एयर मॉइस्चर या फिर और बाय बैक्टीरियल एक्शन, या फिर बैक्टीरिया की वजह से भी होता है बैक्टीरियल एक्शन, रिजल्टिंग इन अनप्लेजेंट टेस्ट, ठीक है, रिजल्टिंग इन अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रैंसिडिटी, मतलब वो फूड आइटम्स क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जाता है बताओ, प्रिवेंशन का क्या टेक्निक है? एंटीऑक्सीडेंट कैनिंग, रेफ्रिजरेटिंग, एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, या फिर इसको एयर टाइट कंटेनर में रखोगे, बिल्कुल हम लोग एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक करके रखें, एयर अंदर नहीं जाने दें या फिर मॉइस्चर नहीं जाने दें। दूसरा हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं बहुत सारा, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स, ठीक है, ये लिख लो। या फिर इसमें देखे होगे विनेगर यूज किया जाता है, देखे हो ना? यस सर। विनेगर में बहुत सारे, विनेगर का भी यूज करते हैं, विनेगर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। और क्या हुआ? हाँ, ऑयल में भी डाल देते हैं। नाइट्रोजन गैस भी तो। हाँ, रेफ्रिजरेशन, इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर इनर्ट एटमॉस्फेयर में हम लोग रखते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब वैसे गैस में हम लोग स्टोर करेंगे जो कि उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब N2 गैस। N2 गैस जो होता है ये इनर्ट होता है, मतलब अनरिएक्टिव गैस है। तो इसमें भी हम लोग एयर, जैसे चिप्स के पैकेट में वो कौन सा गैस फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि वो तो वो इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा स्कूल एग्जाम्स में पूछेगा तुमसे, रैंसिडिटी क्या होता है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर ये या फिर कोरोजन किसको बोलते हैं हम लोग, उसका एग्जांपल बताओ। तो 3 एग्जांपल हैं, बता दिए हैं, कोई भी लिख सकते हो, उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया तुम लोग का कंप्लीट। इसमें इसके एक्सरसाइज तुम लोग बना लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में या बुकलेट जो मिला होगा उसमें सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, और जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से तुम लोग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन सा है सेकंड चैप्टर? सर एसिड बेस एंड सोल्ट। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास से वो चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें कोई डाउट है क्या, देख लो किसी को। सारा हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कवर कर लिए, सारा बैलेंसिंग देख चुके थे, सारा चीज वो कवर हो गया। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर टॉपिक से हट के था सर। सर हाइड्रोजन और ये कार्बन को जो है मेटल क्यों नहीं मानते? हाइड्रोजन और कार्बन को, हाइड्रोजन मेटल क्यों नहीं मानते? हाइड्रोजन किस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में, लेकिन उसका भी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो 1 आता है ना। तो 1 आता है, तो वो तो अभी भी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग मेटल के साथ रखें तो वो मेटल होगा, इसलिए तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो अभी तक तो ड्रॉबैक ही है ना, कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो सर्टन नहीं है। तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे नहीं रखा गया है, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे रखा गया है। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है ना। यस सर, मेंडलीव की तरह। मेंडलीव एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? अल्कली मेटल से मैच करता है।
तो इसीलिए उसको उसके साथ रखा गया। बट मेटल बोल सकते हैं सर उसको? मेटल कैसे बोलेंगे? हाइड्रोजन गैस, कोई भी मेटल गैस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्या? नो उसका सर। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी ना मेटल से मैच करता है। रिएक्ट मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे वो वहां पे रखा गया है। समझ में आया? उस हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है यार, उसमें उसमें कोई डाउट थोड़ी है। वो सर कार्बन में भी सेम टू सेम। कार्बन 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 का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है वो नॉन मेटल है। कार्बन देखोगे मोस्टली क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग ही तो बनाता है। 99% मॉलिक्यूल्स उसके कोवेलेंट बॉन्डिंग से बने हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। सर नहीं, वो मेटलॉइड होना चाहिए ना, 2 4 6। नहीं जरूरी नहीं है वो मेटलॉइड, मतलब वो मेटल की तरह बिहेव नहीं करता है। मोस्टली उसका देखोगे कंपाउंड्स वो जो है शेयरिंग से ही बनाता है, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। ठीक है, तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग जनरली नॉन मेटल ही करता है। ठीक है, तो कार्बन नॉन मेटल में ही आएगा। ठीक है, यस सर। चलो चलो फिर आज एंड कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो No, फिर sir. आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड कर दे रहे हैं।